कपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी को एक महारत हासिल है कि जब भी जिस भी राज्य में चुनाव होंगे वो अपना हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन की राजनीति करने से बाज नहीं आने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि कब कैसे किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, तो वो उसका इस्तेमाल करने से बाज नहीं आती है। जी हाँ, आपके सामने कुछ दिन पहले मैंने मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जो कि AIUDF के अध्यक्ष भी हैं, असम की राजनीति में एक मजबूत पैठ भी रखते हैं, उनका एक बयान आप लोगों के सामने रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि देश की 3500 मस्जिदों को हिंदू संगठनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित करके रखा हुआ है, जिसको कभी भी ढा करके मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। हमने बात की थी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया था कि आप काशी मथुरा भूल जाइए। ये लोग कुतुब मीनार को भी मंदिर बता रहे हैं और उसके ऊपर भी ये कोई कार्रवाई कर सकते हैं। जी हाँ, जिस बात का डर था वो तस्वीरें भी अब लोगों के सामने आ चुकी हैं। हिंदू संगठन ने कुतुब मीनार को लेकर के एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने इजाजत मांगी है कि उन्हें पूजा करने दी जाए और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में मुस्लिम सुल्तानों द्वारा निर्मित शुरुआती इमारतों में से एक है। कुतुब मीनार और उससे सटी शानदार कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण में वहां मौजूद दर्जनों हिंदू और जैन मंदिरों के स्तंभों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। कुछ हिंदू संगठनों का कहना है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद वास्तव में एक मंदिर है और हिंदुओं को यहां पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने मंदिर की बहाली के लिए अदालत में याचिका भी दायर की है। दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित कुतुब मीनार दुनिया के चंद अजूबों में से एक रहा है। सदियों से इसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का दर्जा प्राप्त था। कुतुब मीनार से सटी मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम के नाम से जानी जाती है। ये भारत में मुस्लिम सुल्तानों द्वारा निर्मित पहली मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद में सदियों पुराने मंदिरों का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। देवी देवताओं की मूर्तियों और मंदिर की वास्तुकला अभी भी आंगन के चारों ओर के खंभों और दीवारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख में लिखा है कि यह मस्जिद वहां बनाई गई जहां 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये मंदिर का हिस्सा है, लेकिन ये जो मंदिर थे ये वहीं थे या आसपास में कहीं थे, इस पर चर्चा होती रही है। जाहिर सी बात है कि 25 या 27 मंदिर एक जगह तो नहीं रहे होंगे, इसलिए इन स्तंभों को इधर उधर से एकत्र करके यहाँ लाया गया होगा। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स के शीर्षक से लिखी गई किताब के लेखक और इतिहासकार BM पांडे मानते हैं कि जो मूल मंदिर थे वो यहीं थे। यदि आप मस्जिद के पूर्व की ओर से प्रवेश करते हैं तो वहाँ जो स्ट्रक्चर वो असल स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि असल मंदिर यहीं थे, कुछ इधर उधर भी रहे होंगे जहां से उन्हें स्तंभ और पत्थर के अन्य टुकड़े लाकर उसका इस्तेमाल किया गया। राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था। मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके उत्तराधिकार शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1200 ईस्वी में बनवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ऐबक के दौर में बनाई गई थी और बाद में इसका विस्तार होता रहा। मस्जिद के किबले की तरफ का जो हिस्सा है वे प्रारंभिक इस्लामिक शैली से बनाया गया है। मेहराब जहां खड़े होकर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं
उनकी दीवारों में कुरान की आयतें और फूलों की नक्काशी की गई है, लेकिन मस्जिद में मंदिर के अवशेष देखे जा सकते हैं। कहीं कहीं पुराने मंदिर का पूरा ढांचा मौजूद है। कुछ हिंदू संगठन लंबे समय से ये दावा करते रहे हैं कि कुतुब कॉम्प्लेक्स वास्तव में हिंदू धर्म का केंद्र था। हिंदू जागरण संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने हाल ही में अदालत में एक याचिका दायर की है और पूजा के लिए परिसर को बहाल करने की मांग की है। एक हिंदू कार्यकर्ता और वकील हरिशंकर जैन ने बताया कि वहां अभी भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है जो टूटी हुई पड़ी हुई है। यह देश के लिए शर्म की बात है कि इस संबंध में हमने दावा किया है कि हमें वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई दिल्ली की एक अदालत में अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी। पुरातत्ववादियों का कहना है कि अतीत की इमारतों और घटनाओं को आज के संदर्भ में देखना सही नहीं है, उन्हें ऐसा ही रखना महत्वपूर्ण है। पुरातत्व विभाग के पूर्व प्रमुख सैयद जमाल हसन ने बताया कि आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर से संबंधित जो भी इमारतें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, बौद्ध धर्म की हो, जैन हो, हिंदू धर्म की हो या इस्लाम की हो, अतीत की जो भी विरासत हो, निशानियां हो, हमें उन्हें जैसी है वैसे ही रहने देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां ये देखकर समझ सकें कि ये किसकी वास्तुकला शैली है, ये निर्माण की गुप्त शैली है, ये शुंग शैली है, ये मौर्य शैली है, ये मुगल शैली है और उस शैली की जीवित रखना हमारा काम है। कई हिंदू संगठन और इतिहासकार ताजमहल, पुराना किला, जामा मस्जिद और अतीत के मुस्लिम शासकों द्वारा निर्मित कई अन्य इमारतों को हिंदू इमारत मानते हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम शासकों ने प्राचीन हिंदू मंदिरों और इमारतों को ध्वस्त करके बदल दिया था। हिंदू कार्यकर्ता रंजना अग्निहोत्री पेशे से एक वकील हैं और कुतुब मीनार के परिसर में मंदिर की बहाली के लिए एक याचिका करता भी हैं। वे कहती हैं कि हम लोगों ने मिलकर शपथ ली है कि भारत में जितने भी मंदिर थे जो मुगल आक्रमणकारियों द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने और मस्जिद बनाने के लिए ध्वस्त किए गए थे, हम वहां भारत की गरिमा को दोबारा बहाल करेंगे और इन मंदिरों को आजाद कराएंगे। प्रोफेसर इरफान हबीब कहते हैं कि इस तरह की जितनी बातें हैं वो भारत की विरासत को नष्ट करने वाली हैं। यदि आप इस तरह से इतिहास को देखेंगे तो हम जानते हैं कि ऐसे बौद्ध मठ हैं जो मंदिर बनाए गए हैं, तो फिर उनको अब फिर से क्या बनाया जाएगा। आप जानते हैं कि महाबोधि मंदिर में जो मूर्ति है, जहां तक मुझे याद है वो शिव जी की मूर्ति है। इस तरह तो ये कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है। अतीत में मुसलमानों ने कई ऐतिहासिक धार्मिक इमारतों में पूजा शुरू करने की कोशिश की थी। ऐतिहासिककार बीएम पांडे कहते हैं कि धार्मिक प्रकृति की प्राचीन इमारतों पर पुरातत्व विभाग की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। वे कहते हैं जो प्राचीन इमारतें पुरातत्व विभाग के संरक्षण में लिए जाने के समय धार्मिक इस्तेमाल में नहीं थी, उन्हें नमाज पढ़ाने या पूजा करने के लिए बहाल नहीं किया जा सकता है। जो इमारतें धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल में थी, वहां पूजा करने से नहीं रोका जा सकता है। उनका कहना है कि जब पुरातत्व विभाग द्वारा कुतुब मीनार परिसर को अपने कब्जे में लिया गया, तब वहां कोई नमाज या पूजा नहीं हो रही थी। इसलिए आज के दौर में पूजा के लिए इसे बहाल करने की मांग पूरी तरह से गलत है। कुतुब मीनार पुरातत्व विभाग का एक ऐसा परिसर है जिसे बहुत अच्छी तरह से संरक्षित रखा गया है। ऐतिहासिक कुतुब मीनार, वहां के मकबरे, मस्जिदें और मदरसे हर दिन हजारों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कुतुब मीनार का यह परिसर कई साम्राज्यों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया है। इतिहासकारों का कहना है कि इसे धार्मिक मंडलों में विभाजित करने की जगह इतिहास स्मारक के रूप में ही देखना बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो राष्ट्र की धरोहरें हैं उसी को बर्बाद करने पर कुछ हिंदूवादी संगठन लगे हुए हैं, जो लगातार एक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। बाबरी मस्जिद के लिए यही पैटर्न इस्तेमाल किया गया, यही झूठ सालों तक चलता रहा और ये बताने से गुरेज नहीं किया गया कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। और कोर्ट के फैसले को अगर आप देखें
तो साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई थी। जब मुंह की खानी पड़ी बाबरी मस्जिद पर, तो अब कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ऊपर नजर है हिंदूवादी संगठनों की, जिस पर ये दावा कर रहे हैं कि वो मंदिर था और उधर पूजा करने की अब इजाजतें दी जाए। आपने अगर ध्यान से पूरी खबर सुनी होगी तो जो इतिहासकार हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये राष्ट्रीय धरोहरें हैं। अगर ये दावा कर रहे हैं तो कई बौद्ध मंदिरों को तोड़ करके मंदिर बनाए गए हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो जैसा था उसे वैसा ही मिलना चाहिए, जिससे देश की पहचान है, जिससे राष्ट्रीय धरोहर की एक पहचान 8वें अजूबों में शामिल कुतुब मीनार है। अब उसी के ऊपर हिंदूवादी संगठन अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और उसको मंदिर साबित करने पर तुले हुए हैं। आखिरकार कोर्ट में किस तरीके की क्या कार्रवाई होगी ये आने वाला वक्त बताएगा और कुतुब मीनार से जुड़ी हर एक अपडेट मैं आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।